बिहार जमीन सर्वे फिर से एक नया आदेश जारी। बिहार राज्य सरकार एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया आदेश के साथ साथ और भी 2-3 आदेश जो है आपको जारी कर दिया गया है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस आदेश को नहीं जानते हैं तो आप अपने जमीन का सर्वे नहीं कर पाएंगे, आप पछता के रह जाएंगे, फिर भी आपका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके जमीन का सर्वे नहीं होता है तो वो जमीन का जो मालिकाना जो हक होता है वो सरकार अपने अंडर में ले लेती है। अभी बहुत सारे जमीन का जो खाता खेसरा लॉक कर दिया गया है। तो आज का जो ये आदेश है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस कमल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार जमीन सर्वे, जैसे कि आपको पता है कि बिहार सरकार एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से हर एक दिन का कुछ ना कुछ नोटिस निकलते आता जा रहा है। वो इसलिए आते जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जमीन का जो सर्वे होना वो तय है, चाहे वो तय कर दिया कि भाई बिहार में जो जमीन का सर्वे वो जमीन का सर्वे होना ही है। और जमीन का सर्वे होने का जो मुख्य कारण था कि बिहार में जितने भी जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको चिन्हित करना। तो बिहार में जमीन का जो सर्वे होने में बहुत तरीके से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसमें मुख्य जो कारण है, किसी के पास पेपर नहीं हो पा रहा है, किसी के पास खाता खतियान नहीं है, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सर्वे करना नहीं करना। तो इस तरीके का बहुत सारा आदेश और बिहार सरकार के द्वारा जो हमारे जो दिलीप जायसवाल जी जो हमारे मंत्री है भू राजस्व विभाग के, उसके द्वारा हर एक दिन कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आते जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में जो आपका जमीन का जो सर्वे होगा वो सर्वे क्या सिर्फ और सिर्फ रसीद से होगा? जो आपको बता देता हूँ कि बिहार में जो सर्वे होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रसीद से नहीं होगा। और वो जो रसीद होना चाहिए, अगर आपके पास पुराना रसीद है, यानी कि बहुत पहले पुराना रसीद है जो हाथ से लिखा हुआ रहता था, अगर वो रसीद अगर आपके पास है तो जमीन का सर्वे आप नहीं करवा सकते। उस रसीद में ये इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत पहले का जो रसीद होता है उसके बाद आप हो सके अपने जमीन को सेल किया होगा या अपनी जमीन को बेचा होगा। बेचने के बाद आप क्या किए कि उस जमीन को बेचने के बाद आपका अभी तक दखल खारिज यानी कि मोटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया, जिससे कि आपका खाता से जमीन कट सके। इस वजह से हाथ से जो लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ जो आपके पास रसीद है उससे आपको सर्वे नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको वंशावली भी लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वंशावली क्या होता है कि सबसे पहले जो अपडेट आया था कि वंशावली आपको अपने मुखिया के द्वारा या सरपंच के द्वारा आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था कि वंशावली जो मुखिया के द्वारा या सरपंच के द्वारा जो बनाने के लिए बोला गया था, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके से परेशानी होने लगी कि भाई अगर आपके जो पंचायत के जो मुखिया थे वो सरपंच, अगर आप उसका व्यक्ति नहीं है, आप उसको वोट नहीं दिए, तो वो क्या करता था कि आपके जो वंशावली होता था उसमें सिग्नेचर नहीं करता था। पहला ये दिक्कत आता। और दूसरा कि आपको 4 से 5 व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाना होता था, तभी जाके वो मान्य होता था। तो फिर बीच में क्या किया कि इस चीजों को परेशानी को देख करके वंशावली से ये चीजों को हटा दिया गया। अगर आप क्या करते थे स्वर यानी कि खुद से बना करके अगर वंशावली लगाते थे तो वो भी मान्य होता था। लेकिन इसमें भी परेशानी क्या आने लगी कि बहुत सारे लोग क्या करता है कि मान के चलते आपके पास 2-3 भाई और 1-2 बहन है, तो क्या लगता है वंशावली में क्या करता था कि भाई का नाम दर्शा दिया और बहन का नाम हटा देता था, जिस वजह से इस परेशानी को देख करके वो चीजों को भी हटा दिया। अब वंशावली आपको कैसे बनाना पड़ेगा? तो वंशावली बनाने के लिए आपको नया आदेश जो है कि वंशावली के साथ साथ आपको स्टाम्प पेपर के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टाम्प पेपर के साथ वंशावली बनेगा और उसके साथ साथ मुखिया का मोहर और सरपंच का भी मोहर होना अनिवार्य है, तभी जाके उस वंशावली को वैलिड माना जाएगा। यानी कि आज पुराना रसीद है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको वंशावली भी लगाना पड़ेगा, यानी कि रसीद नया वाला होना चाहिए। दूसरा, वंशावली के साथ स्टाम्प पेपर आपको लगाना पड़ेगा और स्टाम्प पेपर के साथ साथ आपको जो मुखिया का जो साइन मोहर होता है, सरपंच का साइन मोहर होता है, दोनों में से किसी एक का भी करवा लेंगे तो भी चलेगा। उसके साथ साथ आपको जो है ना करंट खतियान लगाना पड़ेगा, यानी कि पुराना जो खतियान आपके पास अवेलेबल है वो पुराना खतियान नहीं, आपको करंट खतियान जो आपको जो निकलवाना पड़ेगा। आप जो ऑनलाइन तरीके से जो खतियान को डाउनलोड करते हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, तो जहां पे भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहां पे जाकर के आप आवेदन दे करके जो खतियान का जो नकल होता है वहां से आप निकलवा सकते हैं। और वहां से जो निकलवाएंगे तो वहां का जो पदाधिकारी होता है उसका मोहर और सिग्नेचर रहेगा, तो वो वैलिड माना जाएगा।
इसके साथ साथ आपको रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 को भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके जमीन का अच्छे तरीके से सर्वे हो पाएगा। तो इस तरीके से पहला चीज है कि जमीन का जो रसीद होता है वो करंट रसीद होना चाहिए। दूसरा वंशावली, और वंशावली के साथ स्टाम्प पेपर भी आपको देना पड़ेगा और आपको मुखिया या सरपंच से साइन करवाना पड़ेगा। दूसरा, और इसके अंदर में क्या था कि आपको मैंने बताया कि आपको करंट खतियान हो, पुराना खतियान से काम नहीं चलने वाला है, तो आपको करंट खतियान देना पड़ेगा। रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला चीज हो गया। दूसरा, अब बहुत लोगों को क्या होता था कि अगर आपके पास जमीन का कागज है और जमीन का सारा पेपर आपके पास है, जमीन जो होता है वो आपके नाम पे है, लेकिन उस जमीन पे कोई और कब्जा करके बैठा, यानी कि अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन है। जमीन का पेपर वगैरह सारा का सारा चीज आप है, मालिकाना हक आपके पास है, लेकिन उस जमीन पे कोई और बैठा हुआ है, तो उस जमीन का सर्वे कैसे करवाएंगे। तो अभी क्या होता है कि इन चीजों को लेकर के ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो सीओ के पास, हमारे पास जो अंचल अधिकारी होते हैं, वो जो सीओ जो होते हैं, ठीक है, अंचल लेवल का, तो उसको ये सारा का सारा पावर दिया गया था। लेकिन बीच में घुसखोरी या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम की वजह से, परेशानी की वजह से उनसे मतलब कि वो जो पावर था वो पावर को छीन लिया गया था। तो फिर बाद में अभी जो नया आदेश आकर के गया है, आदेश जो है उस आदेश के अनुसार से वो सारा पावर फिर से अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। अंचल अधिकारी क्या करेंगे, अब उस जमीन का सर्वे करवाना और जमीन को खाली करवाना भी आपका क्या होगा कि भाई आपका जो अंचल अधिकारी है, जो कि सी हो, उसको दे दिया गया। अगर आपका जो भी अवैध रूप से आपका जो जमीन कब्जा करके रखा है, लेकिन अगर आपके पास पेपर है तो आप जाके सर्वे के लिए अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद वो सारा का काम आपका क्या होगा कि आपका अंचल अधिकारी के द्वारा या सर्वेयर के द्वारा जो है ना वो दे दिया जाएगा। यानी कि जो सर्वे के काम के साथ साथ अगर आपके जमीन में अगर कोई अवैध रूप से कब्जा किया है तो सर्वे भी हो जाएगा और आपका जमीन आपके पास मिल भी जाएगा। उसके साथ साथ अब क्या होगा कि एक नेक्स्ट जो तीसरा जो अपडेट है, वो अपडेट क्या था, वो पहले भी लागू था और अभी भी लागू है, और उसके लिए अभी भी उन्होंने सरकार के द्वारा आदेश आया हुआ है। वो बताएगा कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, यानी कि अगर आपका घर में, यानी कि कहीं और आपका घर है और आप कहीं बाहर में रह करके काम करते हैं, अगर वहां पे आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपके जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो उसके लिए सरकार जो आदेश किया गया था, वो आदेश किया गया था कि अगर आप जमीन पे यानी कि प्लॉट पे अगर मौजूद नहीं रहते हैं, फिर भी आपका जमीन का सर्वे होगा। वो कैसे होगा कि आपका जो भी रिलेटिव है, जो कि नजदीकी रिलेटिव है, उस रिलेटिव को अगर जमीन के वहां पे अगर रहते हैं तो जमीन का सर्वे हो जाएगा। हाँ, लेकिन जमीन के सर्वे के वक्त जब आप फॉर्म जो अप्लाई किए तो वो जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगा जाएगा, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको उनको द्वारा प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी जाके जमीन का सर्वे हो पाएगा, नहीं तो जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया और बहुत सारे जो वीडियो बना करके मैं अपलोड करता हूँ, उन सभी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप जमीन का सर्वे के लिए अप्लाई नहीं किए तो जमीन का सर्वे के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जमीन का सर्वे के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और जिस जमीन का सर्वे नहीं हो पाता है, चाहे आप उस जमीन का मालिक हो या 2-3 बंटवारा में बटाओ, यानी कि 2-3 भाई उसमें हिस्सा है, या जिस भी तरीके से जमीन का अगर किसी भी तरीके से अगर सर्वे नहीं होता तो वो जमीन सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। तो कोशिश करिएगा कि जो जमीन का सर्वे उसके लिए फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर इस वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।